नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशा झा। बंगाल का बॉर्डर जनता का ऑर्डर में पश्चिम बंगाल की एक विधानसभा जो 1962 से लेकर 2019 तक लेफ्ट का अभेद किला रही। राज्य की राजनीति में उखड़ चुका लेफ्ट का साथ यहां के मतदाताओं ने कभी नहीं छोड़ा, लेकिन 2019 में एक खाटी वामपंथी ने ही लाल सलाम के किले की नींव हिला दी। आज बात बॉर्डर से लगी आदिवासी रिजर्व सीट की, जिसकी सीमा बांग्लादेश से सटी है, जहां आमने सामने बसे हैं दोनों देशों के गांव। 100 मीटर की दूरी पार करते ही बांग्लादेश दाखिल किया जा सकता है। भारत और बांग्लादेश से लगा हुआ है मालदा जिले का हबीबपुर विधानसभा। इस विधानसभा का लगभग 35 किलोमीटर का इलाका बांग्लादेश की बॉर्डर से सटा हुआ है। दक्षिण दिनाजपुर से बहने वाली पुनर्भवा नदी कई इलाकों में भारत बांग्लादेश का बॉर्डर है। वहीं कई जगह पर लैंड बॉर्डर भी है, जहां फेंसिंग का काम पूरा हो चुका है। हालांकि कई जगह पर जमीनी विवाद के चलते अभी भी काम अधूरा है और बॉर्डर ओपन। यहीं से शुरू होता है घुसपैठ और तस्करी का गोरखधंधा। बॉर्डर के दोनों तरफ दलालों का नेटवर्क इस काम को बखूबी अंजाम देता है। बंगाल का बॉर्डर जनता का ऑर्डर में आज बात हबीबपुर बॉर्डर के ग्राउंड जीरो से। देश भर में मीठे आम के लिए मशहूर पश्चिम बंगाल का मालदा जिला। मालदा जिले का लगभग 120 किलोमीटर का इलाका बांग्लादेश के बॉर्डर से लगा है। ऐसी ही एक विधानसभा है हबीबपुर। हबीबपुर के कई गांव भारत बांग्लादेश के 0 पॉइंट पर स्थित हैं। बस बीच में है एक फेंसिंग की दीवार। फेंसिंग का काम पिछले 20 साल में पूरा हुआ है। इसके पहले दोनों देश के बीच कोई दीवार नहीं थी और दोनों देश के लोग बेरोक टोक आते जाते रहते थे। भारत और बांग्लादेश की बॉर्डर से लगी हुई जगह से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। मेरे दाएं तरफ जो आप घर देख रहे हैं, ये बांग्लादेश सीमा में बने हुए गांव के घर हैं। यहाँ पर बांग्लादेश के लोग रहते हैं और मेरे बाएं तरफ यानी कि मेरे लेफ्ट साइड में आपको भारत का इलाका दिखेगा। ये जो तारबंदी है, ये तारबंदी भारत की सीमा और बांग्लादेश की सीमा पर की गई है। आप देख सकते हैं कि दोनों गांव आमने सामने बसे हुए हैं। यहाँ पे अब तारबंदी हो चुकी है, लेकिन एक समय ऐसा था जब यहाँ पर कुछ भी नहीं था और दोनों तरफ से लोग आवाजाही करते थे। यहीं से शुरू होती थी घुसपैठ और तस्करी की वारदातें, जिसने पूरे इलाके में कोहराम मचा रखा था। लेकिन अब बीएसएफ की मौजूदगी ने उस घुसपैठ और तस्करी की वारदातों पर काबू पाया है, लगाम लगाया है। ये ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। बॉर्डर से एकदम लगे हुए आमने सामने गांव की स्थिति पर, यहाँ के हालातों पर और हकीकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको घुसपैठ और तस्करी की। हबीबपुर विधानसभा का नारायणपुर गांव, ये गांव बसा है बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर पर और हमारे ठीक पीछे जो है वो भारत की सीमा है, जहां पर फेंसिंग लगी हुई है। आपका गांव एकदम पास में है ना? क्या स्थिति है बॉर्डर पे इस समय? हम 20 साल इधर अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। इधर वो कोई हल्ला मसला नहीं है, झमेला कुछ नहीं है। सब शांत है, अभी डर नहीं है। इधर डर नहीं है। नहीं, हर टाइम इधर से जा रहा है बीएसएफ। हाँ, पहले लेकिन बहुत दिक्कत होती थी। पहले दिक्कत होती है जिस टाइम तारकाटा नहीं हुआ उस टाइम। अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आप लोगों की जमीनें जो हैं वो फेंसिंग के उस पार भी हैं क्या? हाँ, उस पार भी है। पहले तो हमारा बाप दादा तो उधर ही रहता था ना, तो जमीन उधर ही रह गया। तो उधर भी है, उधर का जमीन भी है, तारकाटा के ऊपर है। तो खेती करने कैसे जाते हो आप? जाते हैं उधर, आधार कार्ड दे के बीएसएफ दादा खुद दे के जाते हैं उधर। और जो 0 पॉइंट है वो कितना दूर है फेंसिंग से? 500-700 मीटर है। 500-700 मीटर। और उसके बाद जो है बांग्लादेश का शुरू हो जाता है। इस बार क्या माहौल लग रहा है चुनाव में? तो
बीजेपी जीतेगा। बीजेपी आएगा तो अच्छा काम होगा। बीजेपी आएगा तो अच्छा होगा, वही चाहते हैं हम लोग, बीजेपी आ जाए। सरकार चेंज करना पड़ेगा सर। क्यों? दीदी ने अच्छा काम नहीं किया? नहीं दीदी अच्छा नहीं काम किया। हम लोग बीए पास आदमी है, इधर घूम के कहता है चाकरी नहीं मिलता है, काम नहीं है, जॉब नहीं है, कुछ भी नहीं है। इधर में कोई काम ही नहीं है, हम लोग बाहर में काम करता है, बाहर जाके इधर काम नहीं कर रहा है। काम पहले बाहर जा रहा है ना। तो दादा ये बताओ कि इस इलाके में जो नदी बहती है, जब बारिश का मौसम होता है और बाढ़ आती है तो ये सब डूब जाता है क्या पूरा? इधर से रास्ता टूट गया। पानी आता है, इधर भी पानी चला आता है, बाढ़ आता नहीं, इधर से पूरा इतना इधर पानी आता है अभी रोड पे। ये सुना है नदी के बहाने जो हैं ये पशु तस्करी बहुत होती है। वही भी वैसे ही है, वो उस टाइम ज्यादा होता है, उस टाइम ज्यादा होता है। पानी के साथ बहा लेता है। ये क्या करता है, लकड़ी में बांध के छोड़ देता है क्या? हाँ, छोड़ देता है ऐसे ही, हाँ। पानी में चला जाता है और उधर खींच लेते हैं उसको। उसको खींच लेता है। तो ये गाय तस्करी ज्यादा होती है या कोई भी? ये 1 महीने हो गया मेरा घर पे बाजू में चोरी हो गया, गुड़ लेके गया, घर से लेके गया। जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर के बाद बांग्लादेश में आप दाखिल हो जाएंगे कदम रखते ही। बॉर्डर से सटे गांव के बाशिंदे इस बात की तस्दीक करते हैं कि फेंसिंग का काम पूरा होने के बाद घुसपैठ कम हुई, लेकिन पूरी तरह से बंद नहीं। घुसपैठ और तस्करी माफियाओं का नेटवर्क अभी भी जिंदा है। दोनों देशों की फेंसिंग के बीच एक गांव की बसावट। कई भारतीय परिवार ऐसे भी हैं जो फेंसिंग के उस पार हैं, लेकिन वैलिड डॉक्यूमेंट के जरिए भारत की सीमा में आते जाते रहते हैं। बॉर्डर के एकदम लगे हुए और आखिरी गांव कहा जाए ये हबीबपुर विधानसभा का लगभग आखिरी गांव है और यहाँ पर हम लोग आ पहुंचे हकीकत दिखाने के लिए कि बॉर्डर के नजदीक में कितना विकास हुआ है। ये बताइए, आप लोगों की खेती उस पार है कि नहीं है? तो कैसे जाते हैं खेती करने? एंट्री करके आधार कार्ड के ऊपर एंट्री करते हैं, कितना बंदा जाना है, कितना बंदा आना है, बस वही सब। और ये बॉर्डर फेंसिंग के उस पार भी कुछ गांव है, वो बांग्लादेश के गांव है सारे? नहीं हाँ। वो इंडिया की तरफ से, इंडिया का ही है। 15-20 घर है। 15 और बाकी उधर भी तो गांव है बहुत पीछे। वो तो बांग्लादेश, वो बांग्लादेश। नदी के उस पर सारे बांग्लादेशी है, इस पर इंडिया है। इस पर लगभग 16 घर है अभी, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। ये सब दीदियां आ रही हैं, ये सब इसी गांव की हैं? नहीं, ये अलग गाँव का है। ये अपने जो प्रोग्राम चला इसीलिए ये लोग आ रहे हैं। मेला लगा हुआ है इस गांव में, ये एक मेला भी लगा हुआ है और इस गांव में लोग इकट्ठा हुए हैं। आसपास के गांव के लोग भी आते हैं इस मेला में। दीदी, हिंदी आता है? थोड़ा थोड़ा आता है। इस बार क्या लग रहा है चुनाव में? अच्छा लग रहा है। किसको वोट देगा? पता नहीं किसको वोट देगा, हैं? पता नहीं अभी। क्यों? जो आएगा तो देखेगा कौन को वोट देगा। कौन बढ़िया है, दीदी की दादा? सभी समान है, कौन बढ़िया कौन छोटा कौन बात की बांग्ला में तो दीदी है, बंगला में दीदी है और देश में दादा है। बंगाल के बॉर्डर के एकदम नजदीक तारबंदी आप देख रहे हैं, फेंसिंग आप देख रहे हैं। यहीं से जो बॉर्डर की हकीकत है उसकी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सीमा से सटे गांव-गांव में भी घुसपैठ की चुनावी शोर की गूंज हर तरफ। बॉर्डर पर तारबंदी ने लोगों को राहत की सांस दी। हालांकि नेताजी घुसपैठ के मुद्दे को पार्टी लाइन पर मोल्ड कर दलील देते नजर आते हैं। मुद्दा केंद्र बनाम राज्य सरकार का बन जाता है। क्या ये सच्चाई है कि बॉर्डर से पार घुसपैठ होती है, तस्करी हो रही है और डेमोग्राफी चेंज की गई यहाँ की? आप देख लीजिए, हमारा यहाँ पे डेमोग्राफी तो चेंज हो जाएगा, भाजपा सरकार बन जाएगा, डेमोग्राफी चेंज हो जाएगा। इतना घूस पिटिया आकार के लिए, बांग्लादेश से आकार के लिए वोटर तालिका में नाम उठा रहा है, आधार कार्ड में नाम उठा रहा है और एनआरजीएस का रुपया इतना ले लिया, कहाँ का ले लिया? वो तो घुसपिटिया आया ना, घुसपिटिया का नाम है। अरे वो तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है ना, चीफ मिनिस्टर अंडर में सभी को जमीन है, वो परमिशन देगा ना, वो एक्वायर करेगा ना, वो तो हो जाएगा, बन जाएगा। तो वो तो नहीं दे रहा है। दादा, ऐसे कई लोग हैं जिनके वोटर लिस्ट से नाम भी गायब हो गए और कई जो है वोटर लिस्ट में वो बाहर हैं। देख लीजिए, हमारा यहाँ पे एसआईआर हुआ था ना, ये तो कानून का बात है। और यहाँ का जो हमारा सीएम भी है,
सीएम भी नीचे में क्या है चीफ सेक्रेटरी रहता है, तो उसी का आदमी तो काम कर रहा है स्कूल में ना। वोटर तालिका तो इस शहर में तो काम कर रहा है वो है। क्यों गांव वाला में इतना लेखा पढ़ाई नहीं जानता है, उसको तो समझाना पड़ेगा ना। तो समझा भी नहीं, समझा दिया ये कागज लगेगा वो लगेगा नहीं लगेगा, ये पर्ची लगेगा नहीं, ठीक ठाक नहीं बोलेगा तो भाजपा को क्यों दोष कर रहा है। एक नैरेटिव सेट है किया गया है और देश भर में चर्चा हो रही है घुसपैठ की, डेमोग्राफी चेंज की। कितनी सच्चाई है इन बातों में, इन आरोपों में? देखिए, बीएसएफ जो है वहाँ तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, दीदी का हाथों तो नहीं है। वो तो टोटली अमित शाह देखता है, आप तो जानती हैं। तो अमित शाह यहाँ जो बॉर्डर इलाका है, टोटल कौन आता है कौन जाता है ये देखने के लिए पुलिस का काम नहीं है और दीदी का काम नहीं है। टोटली अमित शाह मॉनिटरिंग करते हैं, उसका हाथों में है। जरा कितना वोट कट गया आपके यहाँ? यहाँ अंडर लोजिकेशन जो था 7,777 वोट है। उस टाइम टोटली हम डिलीट हमारा पास लगभग 3,000 हुआ है। ये आदमी का जो मुस्लिम कम्युनिटी वोट है और जो क्रिश्चियन कम्युनिटी वोट है, जो आदिवासी कम्युनिटी का वोट है और जो हिंदू सनातनी कम्युनिटी का वोट जो डिलीट हुआ है, उसका जो परिवार है, उसका आत्मीय स्वजन जो है वो अंदर बात कर रहा है। ये बंगाल दीदी का ही रहेगा। 15 साल से प्रदेश के सत्ता पर काबिज टीएमसी आज तक हबीबपुर में जीत के लिए तरस रही है। लगभग 6 दशक तक काबिज रहा वामपंथ भी हाशिए पर पहुंच गया। 2021 में कांग्रेस और वामपंथ के गठजोड़ के बाद भी 6% वोट ही हासिल कर सके। 2016 में सीपीआईएम के खगेन मुर्मू ने लाल सलाम की पताका फहराई थी, लेकिन 2019 में भगवाधारी खेमे खगेन मुर्मू संसद पहुंच गए। 2019 के उपचुनाव और 2021 में बीजेपी ने इस सीट पर पकड़ बना ली। लेफ्ट के पतन के बाद मुख्य कंटेंडर बनकर उभरी टीएमसी खाता खोलने के लिए भी जी जान से जुटी। यार ये शेड्यूल ट्राइब्स बाहुल सीट है, लगभग 30% से ज्यादा यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स हैं। इसके अलावा राजवंशी समुदाय भी है। तो क्या ये वजह है जिसकी वजह से बीजेपी का एक हार्डकोर वोट बैंक यहाँ पे बन गया? देख लीजिए आप, देख लीजिए हमारा जो ट्राइबल सीट यहाँ पे 16 सीट है। लड़ाई कर रहा है भाजपा सरकार, इतना सीट मिलेगा सरकार बन जाएगा और जितना काम भी नहीं हुआ सब काम हो जाएगा। अब देख लीजिए हमारा इधर का पूरी जाए सोनमुख भिन्न राज्य में जा रहा है और भिन्न राज्य में जा रहा है, भिन्न राज्य में क्या मिल रहा है अब देख रहा है। भिन्न राज्य से हमारा छोटा छोटा लड़का लड़की को छोड़कर के लिए जा रहा है। ये टीडीएमसी सरकार धंधाबाज है, ये झूठा है, ये झूठा आदमी है। और इसी में लिए आदमी शपथ किया कि यहाँ पे कोई भी हमारा लिए स्वच्छ भारत मिशन के लिए बाथरूम भी आया था, पायखाना, और यहाँ पे चला गया, नहीं मिला। हम लोग घर भी नहीं मिला, रास्ता भी नहीं मिला। हमारा जहाँ पे छोटा छोटा लड़का भी है, स्कूल भी, हॉस्टल, आश्रम भी था, सब बंद किया। क्या कर रहा है? इसीलिए एक कट्टा हो गया। जो एमएलए बना है यहाँ बीजेपी का, जो एमएलए बना है लगभग 7 बछर हो गया, 7 इयर्स हो गया, यहाँ कुछ काम नहीं किया। आप अगर जीतेंगे तो क्या आपके सामने सबसे प्रमुख मुद्दे होंगे जिसको आप लेके चलेंगे, और लेफ्ट को किस रूप में देखते हैं इस चुनाव में अभी आप अपनी विधानसभा में? हमारा जो विधानसभा उतरेंगे तो पहले हम जो हम कॉलेज होना चाहिए, जो हमारा पाकुआ डिग्री कॉलेज बामनगोला ब्लॉक में है और हबीबपुर ब्लॉक में एक भी कॉलेज नहीं है, वो पहले हम कॉलेज का प्रतिश्रुति दिया, इस्तार दिया उस टाइम। और जितना सारे रोड है, रोड पाकुआ का हमारा जो लाइट बनता है, बिजली, वो लगाना चाहिए। जो हमारा बामनगोला जो ब्रिज है वो लाइट बनना चाहिए। आप जानते ही होगा धोकला घाट का एक जीपी है, धोकला घाट मंगलपुरा जीपी का, और रिलेटेड जो ब्रिज है उस कलेक्शन जुड़ जाएगा तो हमारा इधर का आदमी मालदा जाने के से 35 किलोमीटर कम हो जाएगा। तो ये बहुत सारी है। ममता सरकार के डायरेक्ट बेनिफिशियरी योजना पर टीएमसी जीत की आस लगाए बैठी। गांव-गांव जाकर नेता योजनाओं के नाम पर वोट मांग रहे हैं। वहीं जनता भी मानती है कि योजनाओं का लाभ तो मिल रहा है, लेकिन सिर्फ पेट भरने से काम नहीं चलेगा। सुनहरे भविष्य के लिए रोजगार जरूरी है। हबीबपुर विधानसभा में हम लोग घूम रहे थे, अचानक से देखा कि यहाँ पर महिलाओं की लाइन लगी हुई है। सोचा रुककर बात करें तो पता चला कि यहाँ पर जो एक स्कीम चलती है टीएमसी सरकार में, द्वारे राशन, इसके जरिए लोगों के घर तक उनका राशन पहुंचाया जाता है। जो कार्ड होल्डर हैं, जिनके पास राशन कार्ड है,
उनको यहाँ पर राशन दिया जाता है। 10 किलो चावल मिलते हैं और आटा मिलती है 18 पैकेट ना 19 पैकेट। अच्छा, तो इससे खुश हैं आप लोग? हाँ। दीदी अच्छा काम कर रही है? अच्छा काम कर रही है। हैं? अच्छा काम कर रही है दीदी अच्छा काम कर रही है। हाँ। ये स्कीम में यहाँ पर एक मशीन होती है, थोड़ा तो मशीन आप यहाँ रखेंगे, इसके जरिए जो है यहाँ पे थंब इम्प्रेशन लिया जाता है इस मशीन में, और जो राशन कार्ड होल्डर है उसका नंबर डाला जाता है और उसका थंब इम्प्रेशन लिया जाता है, जिससे किसी तरीके की भी काला बाजारी ना हो सके, लोग इसमें घपला ना कर सके। কোনো ফায়দা নাই, কোনো মিলাগা নাই, দরকার নাই। মা ছেলে পেলেকে পড়াশোনা, এটা যে চাকরি নাই, হ্যাঁ রেশন কার্ড বললো যে রেশন কার্ড থেকে 1500 করে না 3000 টাকা দেবো, আমরা নেবো না, আমরা চাল গম আটা আমরা এটাই চাই। পাই যেটুকুন চলা চলে। लेकिन ये नहीं चाहिए, नौकरी चाहिए। লোকরে চাহে যে এই 3000 के रुपये क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। হ্যাঁ একটু বেশি দিলে ভালো হয়। বিএ পাস হয়, কোনো ফায়দা নাই, কষ্ট করে পড়াশোনা করছি, কোনো চাকরি বাকরি নাই। आपकी बीए पास तो कोई फायदा नहीं है, तो राशन को लेके पैसा को लेके क्या करेंगे? बीजेपी बोल रही है कि 3000 देंगे और दीदी दे रही है 1500। বেশি হলে বেশি ভালো হয় আমাদের। হ্যাঁ পাচ্ছি, এখন 1500 করে পাচ্ছি, 3000 তো পাচ্ছি না। 1500 मिल रहा है, 3000 का क्या पता? হ্যাঁ হ্যাঁ পাচ্ছি না, 1500 করে পাচ্ছি। हाँ, तो खुश नहीं है बोलते हैं। कुछ नहीं बोलता है। लड़का को नौकरी वोकरी नहीं मिलता है, पढ़ाई करके बेकार घूम रहा है। हाँ। नौकरी वोकरी होने से अच्छा है ना, यही बोल रहा हूँ। महिलाओं को 1500 रुपए लखी भंडार योजना के तहत मिलता है। द्वारे राशन जो योजना है उसके तहत में राशन मिलता है, लेकिन महिलाओं का कहना है कि इससे काम नहीं चलेगा। बच्चों की नौकरी और शिक्षा ये सबसे बड़ा मुद्दा है। जब तक ये चीजें नहीं होंगी तब तक इस सब का फायदा क्या। हम बाकी जगह भी लेके चलेंगे आपको, हबीबपुर के, और वहां भी जानेंगे लोगों की राय। हबीबपुर विधानसभा परिसीमन के बाद से एसटी सीट 28% के करीब अनुसूचित जनजाति के वोटर हैं, जबकि 48% अनुसूचित जाति के मतदाता, वहीं मुस्लिम वोटरों की संख्या 6%। विधानसभा की ज्यादातर आबादी ग्रामीण इलाके में आती है, महज 6% ही शहरी कस्बों में रहते हैं। हबीबपुर के अलग अलग इलाकों में हम लोग घूमते घूमते ब्लॉक ऑफिस के पास पहुंचे। सामने था बस स्टैंड और यहाँ पर कुछ लोगों को बैठे देखा। आमतौर पर लोग आते हैं और जहाँ बैठने की जगह होती है वहाँ बैठ जाते हैं। दादा, यहाँ कुछ बस पकड़ने के लिए बैठे थे या ऐसे ही आके बैठ गए? ऐसे आके बैठे हैं हम लोग। तो इस बार क्या लग रहा है? इस बार तो लग रहा है जे अब चेंज होगा, इसलिए हम लोग आजमाता हूँ। चेंज होने के लिए उम्मीद रखता हूँ, इसलिए तो चेंज पक्का लग रहा है इस बार? एकदम पक्का लग रहा है। पिछली बार ही चेंज कर दिया था यहाँ बीजेपी लाके। हाँ जीती रही है। हाँ, यहाँ पर तो बीजेपी जीतता था। क्या है इस बार माहौल? हाँ, बंगाल में तो दुर्नीति चल रहा है ना बहुत। हाँ, तो पलटाना दरकार है। पलटाना दरकार है। यहाँ पे सब उधर से सीमा से बाहर से कुछ आता है क्या, बॉर्डर से कुछ आता है? तो हम तो मोबाइल में देखते हैं ना, सुनता है। आज मुर्शिदाबाद का खतरा है सबसे, मुर्शिदाबाद मलदा। आपने भी सुना है ये सब चीजें? हैं? बहुत बांग्लादेशी है। बहुत बांग्लादेशी है। क्या करता है? क्या करता है? घुस बैठे बैठा है। हैं? घुस बैठे बैठा है। अच्छा है। इन सबका डॉक्यूमेंट कैसे बन जाता है? सबका आधार कार्ड ही बन जाता है सब? ये राज्य सरकार मदद करता है। राज्य सरकार अच्छा, रुपया के विनिमय मदद करता है राज्य सरकार। यहाँ पर घुसपैठिया आता है, बस जाता है और जा नहीं सकता है, कारोबार करता है, व्यवसाय करता है, बस लगे रहता है। ये हबीबपुर में कितना जनसंख्या था, आस्ते आस्ते बढ़ती जाता है। दोस्त तो देता है जे बीएसएफ हमारा हाथ में। अरे बीएसएफ क्या करेगा, राज्य पुलिस को तो कुछ करना है। ये बात तो बीएसएफ की जिम्मेदारी नहीं बनती, कैसे आ जाता है ये? अरे बीएसएफ जिम्मेदारी बनता है। बीएसएफ से कुछ बीएसएफ तो पैसा चाहिए ना, उसको जिम्मेदारी बनता है, लेकिन पैसा से घुसपैठियों चले आता है। राज्य पुलिस को ये छानबीन करना चाहिए, छानबीन करता है, उसको नागरिक देता है, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वीजा सब कर देता है, बस रह जाता है, फिर वोटर हो जाता है। ये बात। हबीबपुर में रोजगार के साधन ना के बराबर है। ज्यादातर लोग खेती मजदूरी पर गुजर बसर करते हैं।
वोटिंग ट्रेंड पर नजर डालें तो 2016 से 2024 के चुनावों में मतदान का प्रतिशत लगातार गिरता जा रहा है। 2016 में वोटिंग टर्नआउट 82.69% था, जबकि 2024 में ये घटकर 76.90% हो गया। लगभग 6% की इस गिरावट से साफ है कि लोग रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं या फिर नेताओं से उम्मीदें टूट चुकी हैं। इस समय हम लोग मौजूद हैं, एक कॉलोनी करके जगह है, ये गोलापाला के पीछे है। जगह नाला गोला के पीछे, माफ करिएगा, नाला गोला के पास में ही है। नाला गोला एक बड़ा कस्बा टाइप का है, उसके पास उससे पहले जगह पड़ती है। ये बताइए दादा, SIR की जो प्रक्रिया हुई है वो कितनी सही हुई है? यहाँ पे जो हुआ है ना, जो हम लोग का यहाँ जो BLO हम लोग जिसको मानते हैं उसका पूरा डॉक्यूमेंट्स प्रूफ था, लेकिन क्या किया है उन लोग, हम लोगों का जो जीवित वोटर है उनको काट के मृत बना दिया। माने वो मृत हो गया है, मर गया है वो अभी भी जीवित है। लेकिन क्या किया उन लोग, बांग्लादेशी जो वोटर है उनको लीगाली बना दिया है। यहाँ पे हम लोगों का जो लिस्ट है वहाँ पे बना दिया है। उन लोगों का प्रूफ हम लोग का पास है। क्या है, हम लोग का गांव में ही है, हम लोग का पास में ही। हम लोग 5 साल से वहाँ पे रहते हैं, 5-10 साल से वहाँ पे रहते हैं। क्या किया है वो लोग, 10 साल से वहाँ पे बना के उनको पूरा बना के डॉक्यूमेंट्स कैसे कैसे लिया है उनको। मतलब जो यहाँ का निवासी है उसका वोट कट गया, और जो बांग्लादेश के आके घुसपैठ करके आया उसका वोट बन गया है। मेरा अपना भतीजा वो अभी भी जिंदा है, उसको भी डिलीट कर दिया है, मतलब वो भी मर गया। हम लोग इधर का बासिंदा है, इधर मेरा पिताजी का, उसको पिताजी का भी इधर ही जन्म हुआ है। हिंदू हम है, मेरा भतीजा का खुद भतीजा का नाम काट दिया है वो लोग। बॉर्डर से लगा हुआ इलाका है, तो क्या घुसपैठ होती है यहाँ पे? यहाँ पर ज्यादातर नशे का ज्यादा चलता है। दिखने में आ रहा है यहाँ पर ब्राउन शुगर का ज्यादा मतलब तस्करी हो रहा है। ये चीज को पुलिस को रोकना चाहिए। जगह जगह में इंजेक्शन गिरा होता है, ब्राउन शुगर का पैकेट गिरा हुआ है। ये चीज पुलिस को ज्यादा दिखना चाहिए। तस्करी बहुत होता है। बॉर्डर का एरिया तो वो सेंट्रल का हाथ में है, तो घुसपैठिया आएगा तो सेंट्रल का मालूम चलेगा, ये पुलिस का तो नहीं मालूम चलेगा ना। 55 साल तक हबीबपुर की सत्ता पर काबिज रहे लेफ्ट के किले पर अब भगवा लहरा रहा है। 2019 लोकसभा चुनावों के ठीक पहले वामपंथी खगेन मुर्मू ने लेफ्ट का हसिया छोड़ राइट विंग का फूल थाम लिया। इसके बाद बीजेपी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हाशिए पे जा चुका लेफ्ट कुछ पॉकेट में ही मजबूती के साथ लड़ता दिख रहा है। सीधी लड़ाई TMC बनाम बीजेपी की है। आदिवासी बहुल इस सीट पर जीत का गणित मतुआ और राजवंशी समुदाय के झुकाव पर निर्भर करता है। कैमरा पर्सन अखिलेश सिंह के साथ प्रशांत गुप्ता, हबीबपुर, न्यूज़ 24।